एक शांत गांव था जहां रातें ऐसे बुझी रहती थी जैसे आसमान अपनी चमक भूल चुका हो। हर शाम लीना अपनी माँ के साथ बैठकर लालटेन ठीक करती और चुपके से कहती, एक दिन मैं दुनिया में रोशनी लाऊंगी। लेकिन गांव के बुजुर्ग उसे रोक देते, तू अभी बहुत छोटी है, ये सब तेरे बस की बात नहीं। इसी अंधेरी रात में जंगल की गहराई में अचानक एक सुनहरी दरार चमक उठी। जिज्ञासा से भरी लीना उस रोशनी का पीछा करती गई। उसने कांपती आवाज में कहा, राजकुमारी, आपका राज्य अंधेरे में डूब चुका है। लॉर्ड अम्ब्रिक्स आपकी रोक। लीना घबरा कर हंसी, मैं तो कोई नहीं हूँ। परी की आवाज गहरी हो गई, नहीं, आप आखिरी तारा राजकुमारी हैं, भुला दी गई लेकिन खोई नहीं। लीना के घुटने कांप रहे थे, पर उसके भीतर से साहस की एक छोटी सी लौ उठी। मुझे रास्ता दिखाओ। अंधकार से भरे अम्ब्रिक्स के किले में सैकड़ों तारों को कांच के पिंजरों में कैद देखकर लीना सन्न रह गई। अम्ब्रिक्स उन तारों की चमक को अपने भीतर खींच रहा था, जैसे रोशनी उसका भोजन हो। लीना गुस्से से आगे बढ़ी, तुम दूसरों की रोशनी क्यों छीनते हो? अम्ब्रिक्स हंसा, क्योंकि दुनिया उसी को सुनती है जो सबसे ज्यादा चमकता है। लीना उसकी बात सुनकर पल भर को चुप हो गई। वो भावना उसने भी महसूस की थी, देखे जाने की, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, दूसरों को अंधेरा करके तुम कभी उजले नहीं बन सकते, बस दुनिया और काली हो जाती है। अम्ब्रिक्स गुस्से में उसकी ओर झपटा, पर लीना एक कदम आगे बढ़ी, उन्हें छोड़ दो। अगले ही पल लीना के सीने से गर्म धड़कती रोशनी फूटी, पिंजरे टूट गए और तारे आजाद होकर चमक उठे। गांव के ऊपर का आसमान सालों बाद पहली बार उजाले से भर गया। गांव वाले बाहर निकल आए और हैरानी से आसमान को निहारते रह गए। लीना ने धीरे से कहा, हर किसी में रोशनी होती है,